नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, यूजी नेट जेआरएफ 2021-22 का तो एग्ज़ाम तो हो चुका है। 22-23 के लिए हमें तैयारी करनी है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूजी नेट जेआरएफ 2022-23 के लिए हमें फिर से तैयारी करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की 10वीं इकाई पर शामिल रचनाएं। और उसमें एक रचना है एक कहानी यह भी, मनु भंडारी की। जैसा कि हम आप दिखा रहे हैं आप सभी लोगों को पीडीएफ पर, देखिए लिखा हुआ है और एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। तो अब आगे लेकर के चलते हैं दोस्तों। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी का रचनाकार जो है मनु भंडारी है, 1931 से 2021 है। और ये आत्मकथात्मक कहानी है, आत्मकथ्य कहानी है। इसको आत्मकथात्मक कहानी भी कह सकते हैं और आत्मकथ्य भी कह सकते हैं। प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी है। अब आगे लेकर इस 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 आत्मकथात्मक कहानी के निम्नलिखित 4 भाग हैं। 4 भाग कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें क्रम से तो मोस्ट नहीं है, लेकिन क्रम से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये 4 भाग हैं। मन्नू भंडारी की कहानी है, राजेंद्र यादव से संबंधित कहानी, मन्नू भंडारी के पिता से संबंधित कहानी है और शीला अग्रवाल से जुड़ी कहानी है दोस्तों। इसके बाद आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले भाग 1 में आते हैं मन्नू भंडारी की कहानी। तो मन्नू भंडारी का जन्म उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। भाई और बहन मिलाकर के 5 भाई बहन थे, हाँ, जिनमें से मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। और साहित्य से परिचय, तो साहित्य से परिचय उनका कैसा हुआ? तो साहित्य से परिचय कांग्रेसी नेता जीतमल लूनिया के माध्यम से उनका साहित्यिक में परिचय हुआ था। जीतमल लूनिया ने उनका साहित्यिक में परिचय करवाया था दोस्तों। और उनका उनका रुचिकर साहित्य कौन कौन सा है? उनका रुचिकर साहित्य है दोस्तों, जैनेन्द्र की रचनाएं हैं, भगवती बाबू का, हाँ, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा है दोस्तों, वो भगवती बाबू भी आप कह सकते हैं। तो भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा है। अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप है और शेखर एक जीवनी है दोस्तों। और प्रिय लेखक जो उनका है वो यशपाल है। इसके बाद मनु भंडारी जो थी वो भाषा विज्ञान एवं काव्य शास्त्र में कमजोर थी। पहली कहानी मैं हार गई, हाँ, पहली कहानी उन्होंने लिखा है मैं हार गई। अनामिका नाट्य संस्था से जुड़ाव कब जुड़ा हुआ था? 1957 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक लेखक अधिवेशन में शामिल हुई थी और अनामिका नाट्य संस्था से उनका जुड़ाव भी हुआ था। और या पेज नंबर 6 में राजेंद्र यादव से उनका विवाह हुआ था। पुत्री का नाम उनका टिंकू है, प्यार से रचना भी कहते हैं। प्यार से रचना भी कहते हैं। और पेज नंबर 7 में आते हैं मन्नू भंडारी के पिता की कहानी। तो मन्नू भंडारी के पिता की कहानी के संदर्भ में उन्होंने क्या लिखा है अपनी आत्मकथा कहानी में? पहले इंदौर में रहते थे, बाद में अजमेर यानी राजस्थान के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहने लगे। कांग्रेसी एवं समाज सुधारक थे। विद्यार्थियों को अपने घर पर पढ़ाते थे। शक्की स्वभाव के भी थे। कौन? उनके पिता। उनके जो देखिए मन्नू भंडारी के पिता कैसे थे? शक्की स्वभाव के भी थे। अब आते हैं दोस्तों राजेंद्र यादव से संबंधित कहानी, जो उनके पति थे। प्रथम मुलाकात जो हुआ था उनका कहाँ हुआ था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल अजमेर के पुस्तकालय में हुआ था। फर्स्ट मुलाकात उन लोगों में, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी में, फर्स्ट मुलाकात कहाँ हुआ था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज अजमेर के पुस्तकालय में हुआ था। और विवाह हुआ था। विवाह तो उन्होंने किया, मिलने के दरमियान में उन लोगों में कुछ दिन तक दोस्ती रहा। इसके बाद फिर उन लोगों ने शादी किया। तो 22 नवंबर को विवाह हुआ और 22 नवंबर को विवाह हुआ और विवाह विच्छेद कितने वर्षों में हो गया? तो 35 वर्षों के बाद विवाह विच्छेद हो गया दोस्तों। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 9। तो शीला अग्रवाल चतुर्थ भाग में जो थी, उनके बारे में क्या लिखी है? शीला अग्रवाल की कहानी। शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में हिंदी की प्राध्यापिका थी। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें दोस्तों,
हाँ, आप लोगों को बोल रहे थे कि हिंदी की प्राध्यापिका जो लिखा है उन्होंने, लिखी है प्राध्यापिका हिंदी में, मतलब पोजीशन जो होता है बड़े बड़े, हाँ वो हिंदी में ऐसा नहीं होता है, वो संस्कृत में ऐसा होता है कि पोस्ट को आप स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो लिखी है उन्होंने, हालांकि प्राध्यापक होगा। ये होगा शीला अग्रवाल के बारे में। अब आते हैं पेज नंबर 10 में, कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो गया। तो कहानी के प्रमुख पात्र हो गया जीतमल लुनिया हो गया, सुशीला मन्नू भंडारी की बड़ी बहन थी। इसके बाद हो जाएगा शीला अग्रवाल, उसके बाद हो जाएगा डॉक्टर अम्बालाल जी, इसके बाद मिस्टर सेठी हो जाएगा, कोमल कोठारी हो जाएगा, पुष्पमयी बोस हो जाएगा, अजीत जी हो जाएगा, निर्मला जैन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं निर्मल हेमंत हो जाएगा, डॉक्टर शैलज कुमारी हो जाएगा, डॉक्टर शैल कुमारी, अर्चना वर्मा हो जाएगा, प्रभात दीक्षित हो जाएगा, हो जाएंगी। एक बात आप लोग ध्यान रखें कि उस टाइम में, जिन टाइम में इन्होंने ये लिखी, हालांकि प्रकाशन में तो 2007 में हुआ, लेकिन समकालीन अपने साहित्यकारों का भी नाम उन्होंने दिया है। देखिए 13 नंबर प्रभात दीक्षित हो गया, कृष्ण शर्मा हो गया, कृष्ण शर्मा, सेवाराम शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, दिनेश नंदिनी डालमिया हो जाएगा, सुधा अरोड़ा आदि। तो ये हो गया उनसे संबंधित जानकारी जो हमारे पास था, हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। तो ये हो गया। हाँ, आ, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, ताकि हम जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, आप सभी लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं जल्द ही आप सभी लोगों के लिए और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ सिलेबस पर आधारित। शुक्रिया बहुत बहुत।